हेलो स्टूडेंट, स्वागत है पुनः एक बार आपका अस्तित्व एकेडमी के इस मज़ेदार सेशन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। ऐसे ही आप लोग प्यार दुलार बनाए रहिए जैसे आप लोग बनाए हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने अच्छा खासा हम लोगों का क्या किया, सपोर्ट किया है। उम्मीद है ऐसे ही आगे लाइक्स, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहेंगे, जिससे हम लोगों का हौसला और क्या होगा, बुलंद होगा। और हम अपने वीडियो में क्या करते रहेंगे, नई नई तकनीकों द्वारा कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12वीं का एक नया चैप्टर चालू किए थे जिसका नाम था मानव जनन। और इस मानव जनन वाले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों को क्या कर लिया था, सीख लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें से कुछ चीज़ें हम लोग मादा प्रजनन तंत्र पढ़े थे, जिसमें से एक जोड़ी अंडाशय, डिंब वाहिनी और फैलोपियन ट्यूब हम लोग क्या कर लिए थे, सीख लिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, गर्भाशय, जिसे यूट्रस कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस गर्भाशय वाले सेशन को और मज़ेदार बनाते हैं। एक बार पुनः आप लोग ऐसे ही क्या करते रहिए, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि हम लोगों का हौसला और क्या हो सके, बुलंद हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन, जिसका नाम क्या है, गर्भाशय। इंग्लिश में इसे कहा जाता है, इंग्लिश में इसे यूट्रस कहा जाता है। एकदम से बारी बारी से एनसीईआरटी को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट, गर्भाशय से संबंधित जो पहला पॉइंट है, ये हम लोग पहले लिखते हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट गर्भाशय से संबंधित कि आखिर ये गर्भाशय मानव में, नर में पाया जाता है कि मादा में पाया जाता है? सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताइएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये गर्भाशय मादा में पाया जाता है, मानव के मादा वाले भाग में पाया जाता है, नर में नहीं पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये गर्भाशय मादा शरीर के उदर गुहा भाग में पाया जाता है। ये जो गर्भाशय है, यह गर्भाशय आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, गर्भाशय मादा शरीर के उदर गुहा भाग में पाए जाते या पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या सीखा है? सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने सीखा है कि गर्भाशय मादा शरीर के उदर गुहा भाग में पाए जाते हैं। दूसरी चीज़, आखिर इस गर्भाशय की संरचना कैसी होती है, ये कैसा दिखाई देता है? तो ध्यान रखिएगा, यह गर्भाशय उल्टी नाशपाती के जैसे दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? उल्टी नाशपाती। आई होप और नाशपाती आप लोग क्या किए होंगे, देखे होंगे। तो यह गर्भाशय उल्टी नाशपाती की जैसी क्या होती है, संरचना होती है। तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, गर्भाशय उल्टी नाशपाती की जैसी संरचना होती। दो पॉइंट आपको समझ में आ गया। दो पॉइंट आसानी से हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे सीख लिए हैं कि गर्भाशय पाया कहाँ जाता है और गर्भाशय की संरचना कैसी होती है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? आगे चलें। देखिएगा, गर्भाशय को हिस्टेरा
या तो कह लीजिए ओम्ब, या फिर आप कह सकते हैं इसे बच्चादानी के नाम से भी जाना जाता है। कितने बातें हो गई? 3 बातें हो गई कि गर्भाशय मादा शरीर के किस भाग में पाया जाता है, तो गर्भाशय मादा शरीर के उदर गुहा वाले भाग में पाया जाता है। ये हमारा क्या है? सिर है, ये ग्रीवा है, ये वक्ष है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा क्या है? उदर गुहा है। उसी उदर गुहा वाले भाग में क्या पाया जाता है? ये गर्भाशय स्थित होता है। दूसरा हम लोग क्या सीखे हैं? यह कैसी संरचना होती है? तो उल्टी नाशपाती के जैसी संरचना होती है। तीसरा क्या है? गर्भाशय को हिस्टेरा या ओम्ब या बच्चादानी के नाम से भी जाना जाता है। एक पॉइंट ये है। चौथा पॉइंट देखिएगा, चौथा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर कभी कभी होता क्या है कि ये गर्भाशय किसी कारणवश खराब हो जाता है। ये गर्भाशय किसी कारणवश क्या होता है? खराब हो जाता है, या फिर कुछ डिजीज़ या कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कैंसर हो जाता है, तो ये गर्भाशय क्या होता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है, खराब हो जाता है। उस परिस्थिति में किया क्या जाता है? तो उस परिस्थिति में इस गर्भाशय को मादा शरीर के अंग से काट करके इसे बाहर निकाल दिया जाता है। यानी मादा शरीर के से इसे काट के क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। उस घटना को क्या कहा जाता है, या उस प्रक्रिया को कहा जाता है हिस्टेरेक्टोमी। क्या कहा जाता है? हिस्टेरेक्टोमी। तो इस बात को भी क्या कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि अगर गर्भाशय किसी कारणवश खराब हो जाता है, अगर गर्भाशय किसी कारणवश खराब हो जाता है, उस परिस्थिति में इस गर्भाशय को मादा शरीर से काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हिस्टेरेक्टोमी कहा जाता है। अगर गर्भाशय किसी कारणवश क्या होता है? खराब हो जाता है, उस परिस्थिति में इस गर्भाशय को मादा शरीर से क्या कर दिया जाता है? काट कर अलग कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हिस्टेरेक्टोमी कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हैं। आगे अब देखिएगा, आगे पांचवा पॉइंट हम लोग लिखेंगे। पांचवा पॉइंट गर्भाशय की ठीक संरचना देखेंगे। गर्भाशय किसके जैसा दिखाई देता है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप बना लीजिए, गर्भाशय की संरचना। आइए इसे बहुत बारीकी से गर्भाशय की संरचना
हम क्या करते हैं, बना करके इसे बहुत बारीकी से क्या कर लिया जाए, सीख लिया जाए या सीख ले रहे हैं हम लोग। तो देखिएगा पिछले कुछ लेक्चर में आप लोग देखे होंगे हम लोगों ने कुछ ऐसी गोल गुंबजदार संरचना बनाई थी और उस संरचना के आगे हम लोगों ने क्या किया था, दोनों तरफ ऐसी दो नलिकाएं बनाई थी और इन दो नलिकाओं से हम लोग ऐसे कुछ भाग बनाए हुए थे। याद आ रहा है आप लोगों को? इसके बाद ये संरचना आगे चल करके क्या हो रही थी, ऐसे एक पतला सा क्या बना रही थी, लूप बना रही थी। फिर आगे ये चल करके ऐसी संरचना बनाई थी। इस भाग को हम लोग क्या कह रहे थे, इस भाग को हम लोग कह रहे थे फंडस। ठीक, इस भाग को क्या कह रहे थे हम लोग, फंडस। ये वाला भाग हमारा क्या था, ये वाला भाग हमारा काय, इसे बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा क्या हिस्सा था, ग्रीवा। सर्विक्स। और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा क्या था हमारा, योनि, जिसे वेजाइना। ये मुख्यतः चार इसके क्या थे, भाग थे। एक था फंडस, दूसरा था काय, तीसरा क्या था योनि, और चौथा नंबर पे तीसरा क्या था ग्रीवा, और चौथा नंबर पे क्या था हमारा योनि। ये चार संरचनाएं थी। ठीक, आगे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, आगे हमारा यहाँ पे ऐसी कुछ आपको हम बताए थे फिम्बरी नुमा संरचनाएं ऐसी थी। और इस फिम्बरी नुमा संरचना के अंदर यहाँ पे क्या पाया जा रहा था, आपको यहाँ पर एक की संख्या में क्या दिखाया जा रहा था, अंडाशय। और ये अंडाशय जुड़ा हुआ था किससे, कहीं ना कहीं लिगामेंट से जुड़ा हुआ था। इस अंडाशय से यहाँ पे क्या आ रहा था, अंडाणु, और जाके वेट कर रहा था कहाँ पे, देखिएगा कहाँ पे वेट कर रहा है, फैलोपियन नलिका के तुम्बिका वाले क्षेत्र में। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं। ये था क्या, गर्भाशय की संरचना हम लोग सीख रहे हैं। और इस गर्भाशय की संरचना में हम लोगों ने पहले क्या देखा है, ऊपर ये उभरा हुआ भाग, ठीक ना, फंडस होता है। उसके जस्ट नीचे क्या होता है, ठीक ना, काय, जिसे बॉडी कहते हैं, ये गर्भाशय का हिस्सा कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, ग्रीवा है, और आगे क्या है, योनि। ये चार भाग बताए हैं। फिर ये आपकी क्या है, फैलोपियन नलिका है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या कर लिया था, बहुत डिटेल से क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वेट कर रहा है अंडाणु। सपोज दैट निषेचन हो गया, और निषेचन होने के पश्चात ये यहाँ पे आ गया। आने के बाद देखिएगा ये हमारा क्या है, और सपोज दैट यहाँ पे हंसता खिलखिलाता हुआ क्या है कि और इसी गर्भाशय में क्या होगा, इसका पालन पोषण होगा 9 महीने तक। और एक समय ऐसा भी आएगा जब इस पापी दुनिया में ये बच्चा क्या करेगा, जन्म लेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। यहीं पे देखिएगा, यहाँ पर आपको कुछ 2 छिद्र दिखाई दे रहे हैं, और ये छिद्र एक क्या करते हैं, ऐसे नलिका का क्या करते हैं, नली द्वारा कह लीजिए तो जुड़े होते हैं। इस नलिका को कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो नली आपको ऐसी एक संरचना नली जैसे दिखाई दे रही है, इस नलिका को कहा जाता है ग्रीवा नाल। क्या कहा जाता है, ग्रीवा नाल। और उसके जस्ट एक नलिका दिखाई दे रही है, जिसे क्या कहते हैं, योनि नाल कह लीजिए।
अर्थात ठीक ऊपर का जो नलिका दिखाई दे रही है जिसे ग्रीवा नाल कहते हैं, और नीचे की जो नलिका दिखाई दे रही है उसे क्या कहते हैं, योनि नाल कहते हैं। ये दोनों नलिकाएं मिल करके एक अन्य नलिका का निर्माण करती है, नई नलिका का, जिसे कहा जाता है जन्मनाल। अर्थात जब भ्रूण यहाँ पे परिपक्व हो जाएगा, ये शिशु जब क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, 9 महीने का हो जाएगा, तब इसी नलिका से होते हुए क्या होगा, ठीक इस पृथ्वी पे क्या करेगा, जन्म लेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जन्मनाल कहते हैं। इंग्लिश में कह लीजिए तो इसे क्या कहा जाता है, बर्थ कैनाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बर्थ कैनाल के नाम से। ठीक, तो इस पॉइंट को आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए कि ग्रीवा नाल तथा योनि मिल करके एक नलिका का निर्माण करती है। यहाँ पे लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट जो भी आप लिख रहे थे, चौथा या पांचवा या छठा पॉइंट जो भी था, छठा पॉइंट लिख लीजिए। लिखिएगा ग्रीवा नाल एवं योनि नाल, ग्रीवा नाल योनि नाल मिलकर जन्म नाल का निर्माण करती। 6 पॉइंट आपको बहुत बखूबी से समझ में आ गया होगा। देखिएगा, ये ग्रीवा नाल और ये योनि नाल मिलकर के किसका निर्माण करी थी, जन्म नाल का निर्माण करी थी। ये पॉइंट हम लोगों ने क्या कर लिया है, सीख लिया है। यहीं पे देखिएगा, इसी भाग में आपको 2 छिद्र दिखाई दे रहे हैं। एक ग्रीवा नाल के पास ऊपर की संरचना में, अर्थात कह लीजिए तो गर्भाशय का आखिरी छोर और ग्रीवा का प्रारंभिक छोर पे एक गोल छिद्र दिखाई दे रहा है। उस छिद्र को कहा जाता है, ठीक, आंतरिक छिद्र। क्या कहा जाता है, आंतरिक छिद्र, या कह लीजिए तो ग्रीवा छिद्र। तो ग्रीवा छिद्र मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 2 तरह की होती है। एक होता है आंतरिक छिद्र और दूसरा होता है क्या, बाह्य छिद्र। आंतरिक छिद्र किसे कहते हैं और बाह्य छिद्र किसे कहते हैं। तो ये 6 पॉइंट हम लोगों ने क्या कर लिया था, बड़ी आसानी से सीख लिया था। ठीक, हम लोगों ने 6 पॉइंट बहुत आसानी से क्या कर लिया, सीख लिए हैं। 7वां पॉइंट क्या है, तो देखिएगा 7वां पॉइंट हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये ग्रीवा और गर्भाशय जहाँ पे ये मिलती हुई नजर आई है, यहाँ पे एक छिद्र पाया जा रहा है, ठीक ना। इस छिद्र को क्या कहा जाता है, इस छिद्र को, ठीक, ग्रीवा छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीवा छिद्र कहा जाता है। ये ग्रीवा छिद्र मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, ठीक ना। ये एक होता है आंतरिक छिद्र, आंतरिक छिद्र, और एक क्या होता है, बाह्य छिद्र। अर्थात इस वाले छिद्र को हम कहते हैं आंतरिक छिद्र, और जो ग्रीवा और योनि के पास में पाई जा रही हैं, ग्रीवा और योनि के जो मिलान बिंदु पे पाई जा रही हैं, उसे क्या कहते हैं, कह लीजिए तो, ठीक ना, ग्रीवा छिद्र ये भी है, लेकिन यह बाह्य छिद्र है, ठीक ना। तो ये 2 ग्रीवा छिद्र पाए जा रहे हैं, एक ग्रीवा के प्रारंभिक छोर पे और एक ग्रीवा के अंतिम छोर पे। ये दोनों छिद्र ग्रीवा छिद्र ही कहलाते हैं, बशर्ते ये 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक को कहते हैं जो अंदर की तरफ है उसे आंतरिक छिद्र कह देते हैं, और जो बाहर की तरफ उसे क्या कह देते हैं, बाह्य छिद्र कह देते हैं। तो इस बात को लिख लीजिए, इस बात को आप क्या कर लीजिए, लिखिए कि इस भाग में 2 छिद्र पाया जाता है, इस भाग में 2 छिद्र पाया जाता
है जिसे ग्रीवा छिद्र कहते हैं। कौन सा छिद्र कहते हैं? ग्रीवा छिद्र कहते हैं। यह ग्रीवा छिद्र को इंग्लिश में कह लीजिए तो इसे इंग्लिश में सर्विक्स ऑस कहते हैं। यह मुख्यतः सर्विक्स ऑस दो प्रकार का होता है। यह मुख्यतः सर्विक्स ऑस या ग्रीवा छिद्र कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक छिद्र और दूसरा क्या होता है? बाह्य छिद्र। आंतरिक छिद्र को अंग्रेजी में इंटरनल ऑस कहते हैं और बाह्य छिद्र को एक्सटर्नल ऑस कहते हैं, ठीक ना। तो एक क्या है? आंतरिक छिद्र और दूसरा क्या है? बाह्य छिद्र। आंतरिक छिद्र को अंग्रेजी में इंटरनल ऑस और बाह्य छिद्र को एक्सटर्नल ऑस के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। आंतरिक छिद्र का निर्माण कैसे हुआ है? तो आंतरिक छिद्र गर्भाशय काय व ग्रीवा के बीच में पाया जाता है। देखिएगा आंतरिक छिद्र कहाँ पे था? ये गर्भाशय का काय था, काय वाला भाग, और ये ग्रीवा के बीच में कौन पाया जा रहा है? आंतरिक छिद्र पाया जा रहा है। तो इस बात को आप नोट कर सकते हैं, ठीक। इस बात को नोट कर सकते हैं कि यह गर्भाशय काय व ग्रीवा के बीच में पाया जाता। आप स्वयं देखिए, ये गर्भाशय का काय है बॉडी वाला हिस्सा, और ये ग्रीवा है यहाँ से, लेकिन उसके बीच में क्या पाया जा रहा है? आंतरिक छिद्र पाया जा रहा है। ऐसे ही बाह्य छिद्र देख लीजिए, तो ग्रीवा और योनि के बीच में क्या हो रहा है? पाया जा रहा है। तो इस बात को भी लिख सकते हैं कि बाह्य छिद्र जो है ग्रीवा व योनि के बीच में पाया जाता है। अब सवाल ये है, आप पूछेंगे सर आखिर इन दो छिद्रों का कार्य क्या है? तो देखिएगा, कभी कभी आप लोगों ने गांव में सुना ही होगा कि गर्भ तो धारण हो रहा है, लेकिन कुछ समय पश्चात बच्चा ठहर नहीं रहा है, क्या हो जा रहा है? नष्ट हो जा रहा है या बच्चा गिर जा रहा है। तो उस स्थिति को ये क्या करते हैं? दोनों छिद्र, ठीक ना, बच्चे को ठहरने के लिए ये दोनों छिद्र क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। यानी बच्चे को तभी आने देंगे जब वो 9 माह का हो जाएगा तब। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई कि हम लोग 7 बातों को क्या किए हैं? सीख लिए हैं। एक बार पुनः क्या कर लीजिए, देख लीजिए। हम लोग पहला पॉइंट क्या देखे हैं? पहला पॉइंट देखे हैं गर्भाशय मादा शरीर के उदर गुहा वाले भाग में क्या होता है? पाया जाता है। दूसरा इस भाग क्या देखे हैं कि यह उल्टी नाशपाती के जैसी संरचना होती है। तीसरा भाग गर्भाशय को हिस्टेरा ओम या बच्चा दानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। चौथा पॉइंट हम क्या बोले हैं? चौथा पॉइंट देखिए लिखा गया है कि अगर गर्भाशय किसी कारणवश क्या हो जाता है? अगर गर्भाशय किसी कारणवश खराब हो जाता है तो उस परिस्थिति में गर्भाशय को मादा शरीर से काट करके क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है हिस्टेरेक्टोमी। पांचवा पॉइंट हम लोग क्या देखे हैं? तो पांचवा पॉइंट हम लोग देखे हैं ये गर्भाशय की संरचना, जिसमें हम लोग कुछ बातों को सीखे हैं। फंडस, काय, ग्रीवा छिद्र, ग्रीवा योनि, ये बर्थ कैनाल, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या किए हैं? सीखे हैं। नेक्स्ट बोले ग्रीवा नाल या योनि नाल मिलकर के जन्म नाल क्या क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। ग्रीवा नाल योनि नाल मिल करके जन्म नाल का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं।
7वां पॉइंट बताएं कि इस भाग में 2 छिद्र पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है ग्रीवा छिद्र। क्या कहा जाता है? ग्रीवा छिद्र। और यह ग्रीवा छिद्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक छिद्र और एक क्या होता है? बाह्य छिद्र। इंग्लिश आपकी के सामने हम क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं। तो यहाँ तक की बातें एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, ठीक। और बीच बीच में कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब भी क्या करते रहिए ताकि हम और बेहतर से बेहतर चीज़ों को क्या कर सकें, आप लोगों के सामने पेश कर सकें, ठीक। ऐसे बस निराश ना बैठिए, लाइक और सब्सक्राइब भी थोड़ा सा करते रहिए। आगे क्या है ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। चलिए ये 7 पॉइंट क्लियर है। 8वां पॉइंट देखते हैं। क्या देखते हैं? 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट में हम लोग सीखेंगे गर्भाशय की भित्तियाँ, या कह लीजिए तो गर्भाशय की औतिकी, ठीक ना। गर्भाशय की भित्तियाँ या तो कह लीजिए औतिकी, ठीक। मेन कहने का मतलब है कि गर्भाशय कितने स्तरों से मिलकर क्या होता है, या कितने परतों से मिलकर के बना होता है। तो देखिएगा यह 3 स्तरों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। पहला पॉइंट लिख सकते हैं आप, ठीक। पहला पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे कि यह 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा है, ठीक। तो पहला है परिगर्भाशय, दूसरा क्या है गर्भाशय पेशी स्तर, और तीसरा क्या है अंतःगर्भाशय भित्ति कह लीजिए या अंतःगर्भाशय स्तर। ये 3 स्तर होते हैं। इंग्लिश में इसे पेरीमेट्रियम कहते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं और एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो देख लीजिए क्या है ये। पहला है परिगर्भाशय, ठीक ना। इसे एक और नाम से लिख सकते हैं, परिगर्भाशय को लिख सकते हैं बाह्य गर्भाशय भित्ति। क्या लिख सकते हैं? बाह्य गर्भाशय भित्ति। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं आप? इंग्लिश में इसे आप कह सकते हैं, ठीक। इंग्लिश में इसे हम लोग पेरीमेट्रियम कह सकते हैं। क्या? पेरीमेट्रियम। दूसरा, चलिए दूसरा क्या है हमारा है, ठीक। दूसरा है, ठीक, गर्भाशय पेशी स्तर। इसे मध्य गर्भाशय भित्ति भी कह सकते हैं और इंग्लिश में इसे मायोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। तो लिखिए गर्भाशय पेशी स्तर, गर्भाशय पेशी स्तर, या इसे मध्य गर्भाशय भित्ति भी कह सकते हैं, या फिर इंग्लिश में इसे मायोमेट्रियम के नाम से भी आप इसे पुकार सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? तीसरा, ठीक। तीसरा, ये पहला हो गया परिगर्भाशय बाह्य गर्भाशय भित्ति, दूसरा गर्भाशय पेशी स्तर, मध्य गर्भाशय भित्ति, लास्ट में है अंतःगर्भाशय भित्ति। अंतःगर्भाशय भित्ति इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में इसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है।
तो ये 3 स्तरों से मिलकर के बना है हमारा क्या, गर्भाशय। चलिए एक एक के बारे में हम क्या करते हैं, सीख लेते हैं। पहले परिगर्भाशय, ठीक, उसके बाद से गर्भाशय पेशी स्तर, फिर क्या करते हैं अंतःगर्भाशय भित्ति। ये तीनों परतों को बारी बारी से हम लोग क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो आइएगा देखिए, हम परिगर्भाशय डालते हैं। क्या कहते हैं, परिगर्भाशय, परिगर्भाशय। इंग्लिश में इसे क्या कहे हैं हम लोग, इंग्लिश में इसे हम लोग कहे हैं पेरीमेट्रियम। ठीक, इसमें देखिएगा, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा परिगर्भाशय में कि यह एक पतली अंतरंग अस्तर होती है। यह एक पतली अंतरंग क्या होती है, अस्तर होती है। यह एक पतली अंतरंग अस्तर होती। अंतरंग का मतलब होता है आंतरिक। क्या होता है, आंतरिक, या कह लीजिए तो अंदर। आंतरिक मतलब अंदर, ठीक ना, जिसे विसरल कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं, और यह आंतरिक अंग तो है लेकिन कैसा है, खोखला। अर्थात कह लीजिए तो ऐसा अंग जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, आंतरिक भागों में पाया जाता है, और कैसा होता है, खोखला होता है। ठीक, इसे क्या कहते हैं, अंतरंग अंग कहते हैं। इसका कार्य क्या है, तो देखिएगा इसका कार्य क्या है, गर्भाशय पेशी स्तर, गर्भाशय पेशी स्तर। आइए एक डायग्राम से आपको बताते हैं कि ये हमारा क्या था, ऐसी संरचना थी, ठीक ना, ऐसी संरचनाएं थी। ये बाहर का हिस्सा हमारा क्या है, ये एक अंदर है और एक एकदम से अंत वाली, ठीक ना। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, परिगर्भाशय। ये क्या है हमारा, ठीक ना, मध्य गर्भाशय भित्ति, और ये लास्ट में क्या है हमारा, अंतःगर्भाशय भित्ति। ठीक ना। तो ये बाहर पाए जा रही, तो बाहर पाए जाने का मतलब क्या है कि ये बाहर जब पाई जाएगी तो इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य कि यह एक पतली अंतरंग अस्तर होती है जो अंदर की भित्तियों को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, यह अंदर की भित्तियों को सुरक्षा प्रदान करती। आइए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट का मतलब दूसरा, गर्भाशय पेशी स्तर। परिगर्भाशय में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। गर्भाशय पेशी स्तर में आ जाइए, जिसे इंग्लिश में हम लोग मायोमेट्रियम कहते थे। गर्भाशय की सबसे मोटी स्तर कौन सी होती है, तो यही गर्भाशय पेशी स्तर होती है, ठीक ना। तो हेडिंग या दूसरा पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, बी वाला था ना, दूसरा कह लीजिए हमारा बी नंबर पे था, ठीक ना, मध्य गर्भाशय, ठीक ना, भित्ति, या इसे गर्भाशय पेशी स्तर बोले थे। इंग्लिश में इसे क्या कहा गया था, तो इंग्लिश में इसे मायोमेट्रियम के नाम से जाना गया था। इंग्लिश में इसे क्या बोले थे, मायोमेट्रियम।
इसमें लिख लीजिएगा नोट बना के पॉइंट ऐसे, ठीक, हाईलाइट करके लिख लीजिएगा कि गर्भाशय की सबसे मोटी स्तर होती है, क्या होती है यह? गर्भाशय की सबसे मोटी स्तर होती कौन? गर्भाशय पेशी स्तर गर्भाशय की सबसे क्या होती है? मोटी स्तर होती है। यह चिकनी पेशियों से बनी होती है। कौन से पेशियों से बनी होती है? यह चिकनी पेशियों से बनी होती है। कौन सी पेशियों से बनी होती है? चिकनी पेशियों से बनी होती है। मादा में सबसे लंबी चिकनी पेशी इसी स्तर में क्या होती है? पाई जाती है। यह लिख सकते हैं, मादा में सबसे लंबी चिकनी पेशी इसी स्तर में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, 3 पॉइंट हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है। अंतिम पॉइंट लिख सकते हैं कि यह करती क्या है, इसका कार्य क्या है? तो यह क्रमानुकुंचनीय गति करती है, या क्रमानुकुंचन गति को क्या करती है? दर्शाती है, ठीक। किसके दौरान? प्रसव के दौरान। तो लिख सकते हैं, प्रसव के दौरान यह क्रमानुकुंचनीय गति दर्शाती। बस गर्भाशय पेशी स्तर में ये 4-5 बातों को क्या करना है? आपको याद रखना है, ठीक। हम लोगों ने समाप्त क्या कर लिया है? देखिएगा, हम लोगों ने समाप्त कर लिया है, यह गर्भाशय की भित्तियाँ पढ़े थे, परिगर्भाशय और गर्भाशय पेशी स्तर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? अंतःगर्भाशय भित्ति सीखेंगे, ठीक। तो परिगर्भाशय में 1 से 2 पॉइंट यहाँ पे था, उसके बाद से मध्य या गर्भाशय भित्ति या गर्भाशय पेशी स्तर में ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर लिए हैं? सीख लिए हैं। उम्मीद है बातें आपको क्या रहे होंगी? अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और मेरे साथ साथ आप लोग क्या कर रहे होंगे? नोट्स को बना रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। पुनः एक बार हम फिर से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने मित्रों को क्या कर दीजिए? भी इनवाइट कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।